अर्नब भाई आप पूछ रहे हैं कि सुपर टेट का कब होगा, ध्यान से देखिएगा। सुपर टेट की वैकेंसी में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो लगा हुआ है वो ये केस लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा जो रोड़ा है वो ये केस है, ठीक, बीटीसी वर्सेस बीएड, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है, समझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही तो है, सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही तो है आज की डेट में, सबसे बड़ी समस्या। बीटीसी वाले चाहते हैं बीएड वाले बाहर हो जाएं, बीएड वाले चाहते हैं कि भैया तुमको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए ना, हम तो और अव्वल दर्जे का सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये विवाद की स्थिति हो रही है, ठीक है, ये जो विवाद की स्थिति हो रही है वो पॉइंट जो है ये सबसे बड़ा एक रोड़ा बना हुआ है, मार्क में रुकावट बना हुआ है आपके सुपर टेट के एग्जाम होने से, ये एक बहुत बड़ा है। और इसी के कारण जो है सरकार को भी आप घेर नहीं सकते, सरकार जो है एकदम इस समय मस्त है, सबसे खुश अगर है ना तो सरकार है, सरकार एकदम मस्त है। और जो छात्र है ना, छात्र एकदम पस्त हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, हालांकि होना तो चाहिए था नवंबर में, लेकिन ठीक है जो भी पीएनपी वालों ने किया, ठीक है। तो सर यूपी टेट का जो रिजल्ट आया था, आपको पता होना चाहिए कि बीएड के रिजल्ट को आपने देखा तो है लेकिन डाउनलोडिंग पे जो है रोक लग गई है, यानी स्टे लग गया है उसके ऊपर। बीएड के रिजल्ट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिजल्ट पे जो है क्या लग गया है, स्टे लग गया है, ठीक है। अंकिता जी अभी सारी की सारी बातें जो है विचाराधीन है, सारी की सारी बातें कोर्ट के पाले में है, ठीक है। अब इस पे कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है, जो भी आदेश होगा उसी के अनुरूप जो है कार्य करेगी सरकार। इसीलिए मैंने बोला ना सरकार मस्त है, आप सरकार से कुछ कह ही नहीं पाएंगे। आप सरकार से कुछ कहने जाएंगे कहेगी मुझे क्या, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कैसे डिसाइड करूं, सरकार के पास है। अच्छा देखो एक अच्छी चीज भी बताता हूं, इसमें देखो पॉजिटिव चीज भी है, पता है क्या, अगर इस समय सुपर टेट की वैकेंसी अगर आई, अगर सुपर टीटी की वैकेंसी आ गई, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नोटिफिकेशन में हम क्या रखें, क्या हम बीएड को बैन करें, क्या हम बीएड को बैन कर दें, क्या हम बीएड को अलाउ कर दें, हम करें तो करें क्या। तो एक बहुत बड़ी समस्या यहां पर जन्म लेकर के रखी हुई है, कैसे करें। अच्छा नोटिफिकेशन को लेकर के बवाल इसके पहले भी हो चुका था, याद होगा आप लोगों को 60-65 वाली बात आई थी, गणित 2 बैच से चलता है रंजना जी, ठीक है। टेट की मार्कशीट नहीं आई अभी तक, यही तो मैं रणव जी कह रहा हूं ना कि स्टे लगा हुआ उसके ऊपर, कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सर अगर सुपर टेट के नोटिफिकेशन में इस बात की स्पष्टता नहीं रहेगी तो फिर से ये वैकेंसी, जब आप सुपर टेट वैकेंसी को क्लियर कर लोगे, सुपर टेट का एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे तो फिर से ये वैकेंसी जो है कहां पहुंचेगी, कोर्ट रूम में पहुंचेगी, कोर्ट रूम में पहुंचेगी। तो एक तो पीएनपी भी आराम से बैठा हुआ है, सचिव महोदय पिछली बार भी पकड़े गए थे, जानते ही होंगे, उसके बारे में तो हम कुछ जान ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। बीएड को अलाउ करें, ठीक है, तो बीएड को अलाउ करें ना करें अब देखिए ये उनके ऊपर है। कुछ राज्यों में बीएड को जो है बाहर कर भी दिया गया, कुछ राज्यों में बीएड अभी भी जो है एग्जाम में बैठ सकता है। अब आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों का जो राज्य है, जो हम लोगों का उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, इसमें केवल बंटी भैया ही टॉप कर सकते हैं। तो बोलो बंटी भैया की जय, बंटी भैया की जय। कौन है ये बंटी भैया, कितने लोग जानते हैं आप लोग इनमें से, बंटी भैया को कितने लोग जानते हैं, कौन कौन जानता है बंटी भैया की। सर बंटी भैया जूनियर एडेड वाले एग्जाम के टॉपर हैं भैया, भूल गए क्या। अरे भैया विस्मृति, विस्मृति हो गई क्या, विस्मृति विस्मृति विस्मृति, ये कौन थे, ये कौन थे सर, ये जूनियर एडेड के टॉपर थे। तो इस उत्तम प्रदेश में टॉप करने के लिए तो आपको बंटी भैया बनना पड़ता है। और उसके पहले लास्ट कब आई थी वो याद भी नहीं होगा आपको कि जूनियर की भर्ती लास्ट कब आई थी, लास्ट कब आई थी आप खुद ही बता दो अर्णव भाई, या बाकी जो लोग भी जो है जुड़े हुए हैं एजुकेशन सेक्टर से वो लोग बता दें कि लास्ट जूनियर की वैकेंसी आई कब थी, है ना। तो सर जूनियर एडेड की वैकेंसी एक तो आई नहीं, ऊपर से उसके पेपर में जो लीला हवाली है इलाहाबाद में, जहां हमारा इस समय पे स्टूडियो है, इसी स्टूडियो से मुश्किल से कितना दूर होगा, कीटगंज वाला इलाका 2 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के दूर एक जो स्कूल है वहीं के प्रधानाध्यापक पकड़ाए थे, है ना, वहीं के प्रधानाध्यापक पकड़ाए थे। अब वहां पे खेला हो गया,
वहां जो खेला हुआ उसके बाद ये भर्ती चली गई कोर्ट में। अभी कुछ दिन पहले ही आदेश आया फिर से, उस जो संशोधित रिजल्ट आया है उस संशोधित रिजल्ट पे भी देखिए अभी जो है मांग उठ रही है, उसको भी देखो अभी ले जा करके फंसाएंगे सब कोर्ट में। अच्छा, फंसाएंगे बोलना अनुचित होगा, फंसाएंगे बोलना अनुचित होगा, नहीं बोलना चाहिए मुझे फंसाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इसमें दिक्कतें हैं, बहुत लोचा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि सर बीएड करें कि ना करें। अभी जैसे पता है सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, वो यही आ रही हैं। अभी जैसे बीटीसी की जो है कंप्लीट हुई है, बीटीसी की काउंसलिंग अभी कंप्लीट हुई है, सितंबर में आपके 28 सितंबर वगैरह के आसपास जो है बीएड की भी काउंसलिंग शुरू हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 28 सितंबर से बीएड की भी काउंसलिंग शुरू हो रही है। अब ये 28 सितंबर से जो बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है, इसमें ये बच्चे परेशान हैं कि सर क्या करें, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एडमिशन लें कि न लें, एडमिशन लें कि न लें। हमने कहा कि भाई अगर आपके पास व्यवस्था है और अगर आप आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो बिल्कुल एडमिशन लीजिए, इसमें बिल्कुल भी संशय न रखिए। आप एडमिशन लीजिए और पढ़ाई करिए आगे, बीएड जरूरी है, करिए आप आगे। यहाँ अगर नहीं लोग अलाउ करेंगे तो डीएसएस भी है, अभी डीएसएस भी है अभी। इसके अलावा अभी टीजीटी और पीजीटी भी है आप लोगों के लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बीएड कर लेने से आपका कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो बीएड करें या बीटीसी करें, क्या करें ना करें, इसके चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। बीएड करने के अपने अलग फायदे हैं, बीटीसी करने के अपने एक अलग फायदे हैं, ठीक। क्या बीटीसी वाले हर जगह पे योग्य हैं? सभी जगह पे नहीं सर, सभी जगह पे नहीं है। क्या बीएड वाले सभी जगहों पे हैं? नहीं सर, बीएड वाले भी कई राज्यों में सभी जगहों पे अलाउड नहीं है। लेकिन सर बीएड का जो दायरा है वो ज़्यादा है, बीएड का जो दायरा है वो ज़्यादा है, बीटीसी का जो दायरा है सर वो कम है। जो बीटीसी का दायरा है सर वो दायरा क्या है? कम है। कई जगहों पे जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं, सॉरी ऐसे करिएगा, मतलब जो ये वैकेंसी है, जिस वैकेंसी में बीएड और बीटीसी दोनों लोग अलाउ कर दिए गए हैं, तो सर ऐसी वैकेंसियाँ बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इंग्लिश क्लास शाम 4 बजे से चलती है, थोड़ा रिप्लाई दे दीजिए बच्चों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए वापस लौटते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो ये बातें थी, तो मैं तो बस इतना जानता हूं, देखिए भाई मैं अपने जीवन में शुरू से ही आशावादी रहा हूं, ठीक। मेरे पास सोचने के लिए सकारात्मक बिंदु मिल ही जाते हैं, जब नहीं मिलते हैं तो मैं भी जाकर के खोज लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक नहीं होता मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नकारात्मक ख्याल नहीं आते, बहुत ख्याल आते हैं, लेकिन सर सकारात्मक की खोज भी तो हमारा ही जिम्मा है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं अन्वेषण में, हम चले जाते हैं अन्वेषण में और हम कहते हैं पा लिया, ठीक। हम चिल्लाते हैं ओहो मैंने पा लिया। बताओगे जरा ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है, कौन सी विधि में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अन्वेषण वाला कि पा लिया? चलिए, तो बिल्कुल अगर आप बीएड में काउंसलिंग लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप बीएड की काउंसलिंग कराइए, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस समय पे सबसे ज्यादा देखिए प्रसन्ना जी वाली बात मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगी है। हम लोग इतना इसमें उलझे हुए, इतना उलझे हुए हैं, बीएड बीटीसी, बीएड बीटीसी, बीएड बीटीसी, बीएड बीटीसी। मैं बस इतना सा सिंपल सा मेरा फैक्ट है, आप पढ़िए। अगर आपने बीटीसी किया है आप तैयारी करिए शिक्षक भर्ती की, अगर आपने बीएड किया है आप तैयारी करिए शिक्षक भर्ती की। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसियां हैं, आर्मी स्कूल की वैकेंसियां आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डीएसएसबी में जा सकते हो, इसके अलावा अन्य राज्य की वैकेंसियां आती हैं। आप अलाउड हो तो, आप है तो आपके पास चारा, आप क्यों अपने आप को जंजीर से बांध रहे हो? आप अपने पैरों को क्यों जंजीर से बांध रहे हो? आप जंजीर से न बांधिए, ठीक है। आप पढ़िए बस।